तो जी अकाल तख्त साहिब के इस वीडियो के बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। सबसे पहले आप वीडियो देख लो कि वीडियो में क्या है। ए श्री अकाल तख्त साहब बैठो सारे थले वो मैं फिर स्पीकर खैरा साहब बस करो तो छड़ दो मैं अगली गल जी प्लीज एक दो गल आपा कोई राजनीति नहीं करनी। स्पीकर साहब एक मिनट जी मैं कहता ना खैरा साहब कोई नहीं हुक्म मैं थानू छड़ दो एड्रेस कर रहा मैं कोई नहीं बहुत अकाल तख्त साहिब से वीडियो सामने आए जिसमें जितने भी सिख नेता हैं वो सारे के सारे जत्थेदार कुलदीप जी के सामने नजर आए। अब उनके जो आदेश हैं उनको मानने ही पड़ेंगे। भाई अकाल तख्त साहिब सबसे सुप्रीम माना जाता है, मतलब वहां से जो भी आदेश पारित होता है तो दुनिया में जितने भी सिख हैं उनको फॉलो करना ही होता है। लेकिन इसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि भाई जितने भी अंधभक्त हैं या फिर जो हिंदू राष्ट्र वाले जो लोग हैं उनको जलन हो रही है। उनका कहना यह है कि भाई जितने भी लोग अकाल तख्त की बातें मानते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर नहीं मानते, और उनका कहना यह है कि एक सेपरेट अदालत देश में कैसे चल सकती है जबकि देश में संविधान और जो कानून है वो पूरी तरीके से लागू किया जाता है। Al Takht above the constitution? That's the question I want to raise. H.S. Benz, principal advisor to President. भाई असली बात ये है कि अभी आप जानते हो राम मंदिर में जो चढ़ावा है वो पूरी तरीके से चोरी किया जा रहा है, जिसमें शंकराचार्य भी आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री जो नेता है जो चीफ मिनिस्टर है वो उनकी बात को फॉलो नहीं करता है। तो मतलब हिंदू धर्म में जो शंकराचार्य है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो सारी की सारी जलन यही है कि जितने भी देश में बड़े बड़े हिंदूवादी नेता हैं वो किसी भी शंकराचार्य की बात को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करो सिखिज्म में किस तरीके से जो अकाल तख्त साहिब जो भी ऑर्डर पास करते हैं जितने भी सिख हैं वो उसको फॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। साथ में पार्टी को छोड़ के जितने भी सिख नेता हैं वो सामने आके खड़े होते हैं। और जिस तरीके से बेअदबी कानून के ऊपर एक बात कही गई है और जो जत्थेदार कुलदीप जी हैं उन्होंने जो नेता हैं उनसे ही सवाल पूछ लिए कि क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है या आपने बस ऐसे ही पास कर दिए। तो जिस तरीके की सवाल पोशी की जा रही है उससे जितने भी जो अंधभक्त हैं या फिर जो राइट विंग को जो लोग फॉलो करते हैं, और मैं ये बता दूं उसमें बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर भी हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चन कह रहे हैं आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि अगर किसी को बनाना है तो उस तरीके से जितने भी हिंदू नेता हैं पूरे देश में उनको साथ आके सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई जब शंकराचार्य की बात ही एक चीफ मिनिस्टर फॉलो नहीं कर पा रहे हो, चीफ मिनिस्टर उल्टा शंकराचार्य के ऊपर ही कार्रवाई करवा रहे हैं, तो आप सोच लोगे जो सिस्टम है वो हिंदू धर्म में कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और उसी की वजह से जो जलन है इसकी वजह से सारे नए नए जो टॉपिक है वो खड़े किए जा रहे हैं। और मैं ये बता दूं इस समय पे जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट कर रहे हैं कि क्यों अकाल तख्त साहिब के जो ऑर्डर हैं वो सारे के सारे सिख फॉलो कर रहे हैं और अकाल तख्त साहिब को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रखने की बात कैसे आई। तो भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कोई है ही नहीं, ये एक पर्सनल मैटर है। अकाल तख्त साहिब से जो भी आदेश मिलता है वो सोच समझ के पूरी कौम के लिए लिया जाता है। अब इसका इस चीज से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता कि भाई हिंदुओं में ऐसा कैसे हो सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहां से जा सकता है। तो भाई हर धर्म का अपना अपना सिस्टम है, उसी तरीके से ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है जो कि लंबे समय से है। अब इसके ऊपर जितने भी हिंदूवादी रिपोर्टर्स हैं या फिर हिंदूवादी जो अंधभक्त हैं वो इसमें एक दरार डालना देना चाहते हैं। उनके हिसाब से इस चीज को बंद कर देना चाहिए और यही नैरेटिव इस समय पे पूरे सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। मनजीत सिंह हो बिलासपुर खड़े हो जा मैडम। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुखो कानून पढ़िया? मैं जी प्रॉपर नहीं पढ़ सके क्योंकि हरेक कानून पूरा नेड़े करके बोलो मैडम। हले कंप्लीट नहीं होया, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। शाबाश, पूरा कानून पढ़ के आए तुम बह जाओ। कस्टोडियन वो हुंदा सरदार मनजीत सिंह होनी कह रहे आ कि जे कोई बच्चा जां मंदबुद्धि वो बेअदबी कर दे ते ओहदे मां बाप नूं फड़ांगे, वो ओहदा कस्टोडियन आ। इदां दे होनहार बंदे सारे पंजाब नूं लोड़ आ। गुरबारा काल देग तेग फतेह आपां एक अरदास कर लईए ते फिर चलदे पंथ ते पंजाब दी चढ़दी कला दी मिल के अरदास। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
तो जी चेतन शर्मा के बारे में आप जानते ही हो, ये कैसे सोशल मीडिया पे बरगला रहा था और सिखिज्म के खिलाफ भद्दी बातें बोल रहा था। लेकिन अब ये भगोड़ा घोषित हो चुका है भाई। ये भाग भाग के कभी गाजियाबाद पहुंच जाता है, कभी गोरक्षा दल की गोदी में जाके बैठ जाता है, कभी किसी हिंदू दल से मिलने की कोशिश करता है, सोचता है कि भाई कोई तो इसे बचा लो। लेकिन इसे बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इसने जो कर्मकांड करे हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। और जहां पे ये रहता है पंजाब में भाई, वहां पे इसको कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो एक सिख बंदा जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उसने हिंदू देवी देवता या फिर भगवान के ऊपर, शिव भगवान के ऊपर उसने कुछ गलत टिप्पणी करी है, तो भाई उसके ऊपर तो पर्चा दाखिल हो चुका है, उसके ऊपर तो सजा भी होने वाली है, साथ में उसको हवालात के अंदर भी डाल दिया गया। लेकिन चेतन शर्मा अभी तक कैसे फरार चल रहा है। वहीं अगर आप देखो जो दल हैं जो कि इसके खिलाफ बातें कर रहे थे, उनका कहना यह है कि उन्होंने चेतन शर्मा को ट्रैक कर लिया, लेकिन पुलिस उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रही है। तो उन लोगों ने पंजाब में प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश करी, कई जगह रोड जाम करने की बात कही, और यह भी बताया कि अगर उसे जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वो हाईवे भी जाम कर देंगे। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 11 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸੀਗਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਯੂਥ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਯੂਥ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਯੂਥ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿਹਨੂੰ ਲਈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਦਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ पता लग रहा हो कितने। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखो तो भाई चेतन शर्मा का एक नया वीडियो सामने आया, बताया ये जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है जिसने ये बताया है कि चेतन शर्मा अपने घर पे वापस आ चुका है। लेकिन जब वो घर पे वापस आया तो वो अपनी मदर को आगे कर दे रहा है, मतलब वो वोमेन का कार्ड है उसे खेलने की कोशिश कर रहा है। भाई चेतन शर्मा ने जब इतनी हिम्मत से सारी बातें कह दी तो उसे सबके सामने भी आना चाहिए, जितने दल हैं जो उसकी डिमांड कर रहे हैं उनके सामने उनसे बातचीत भी करनी चाहिए, और वही चीज दोबारा से रिपीट करके दिखानी चाहिए जितनी उसने हिम्मत सोशल मीडिया पे दिखाई। भाई सोशल मीडिया वाले जितने लोग हैं जो कि सिखिज्म को गाली देते हैं और दूसरे धर्मों के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं, जब वो सामने आते हैं तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। अब इस बंदे के घर के आसपास कई सारे जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, साथ में सिख जितने भी दल हैं वो इसका पीछा कर रहे हैं और उनको इसकी पूरी लोकेशन का ट्रैक मिल रहा है भाई टाइम टू टाइम। और इसके घर के बाहर जब ये गए तो ये पता पड़ा है कि ये घर पे आ चुका है और घर में कहीं छुपा हुआ बैठा है। लेकिन इसके पिताजी बाहर आ गए, इसकी जो मम्मी है वो भी बाहर आ गई, और उनका कहना यह है कि भाई इसको छोड़ देना चाहिए, इसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन इस बंदे को बोलने से ये सारी चीजें पहले सोचना चाहिए था, और जिस तरीके की धमकी उन वीडियोज में दे रहा है उसको कोई रिपीट भी नहीं कर सकता है। जी भरा ਦੇ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਖੜੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਰੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ACP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ मैं इतने कैमरे लाए खड़ा रहूंगा। तो जी हिमाचल में काफी समय से एंटी सिख और एंटी पंजाब जो नैरेटिव है वो चल रहा था, लेकिन इसके रिजल्ट सामने आने शुरू हो चुके हैं। असल में हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है, जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड है पंजाब से, वो लोग पंजाब की खिलाफत ही कर रहे थे। उनका कहना यह था कि भाई जो सिख हैं, जो लोग आते हैं, फिर पंजाब से जो लोग आते हैं, वो वहां पे गंदी हरकत करते हैं, वो वहां पे लोकल लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन जितने वहां पे लोकल लीडर्स हैं जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और जिनको टूरिज्म की इकोनॉमी के बारे में कुछ जानकारी है, उनका कहना यह है कि भाई जो भी पंजाब से लोग हैं उनको वहां पे आना चाहिए। साथ में अगर पंजाब नाराज हो गया तो वहां की इकोनॉमी भी ठप हो सकती है। मतलब कि ये कि वहां के जो गांव है उसमें एक अच्छी खासी इनकम टूरिज्म से ही जनरेट होती है। लेकिन टूरिज्म ही अगर शांत हो गया और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग अगर नाराज हो गए तो भाई उन गांव का क्या होगा? जो इकोनॉमी है वो उन गांव की ठप हो जाएगी। लेकिन जो किया कराया है भाई वो तो हो चुका है। लेकिन अब ये लोग सोशल मीडिया पे आके गुजारिश कर रहे हैं, साथ में ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पंजाब के लोगों को वहां पे आने देना चाहिए और पंजाब को अब भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखो कुछ महीने पुरानी बात, तो कैसे पंजाब के लोगों को एक टारगेट बना के देखा जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि भाई इन लोगों को यहां पे नहीं आने देने चाहिए। साथ में जो टैक्स है वो भी लगा दिया था। उसके बाद जिस तरीके से मुश्किल हो गया था, क्योंकि 300 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए हर जगह पे ऐसी ऐसी पर्चियां कट रही थी, उसकी भी कुछ ना कुछ खिलाफत करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद वहां के जो लोकल नेता है वो कह रहे हैं कि इसको भी वो माफ कराने की कोशिश करेंगे। साथ में पंजाब और हरियाणा के जितने भाई लोग हैं उनको सबको हिमाचल आना चाहिए। उससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आने वाले समय में टूरिज्म की इकोनॉमी वहां पे क्रैश कर सकती है। हो रहा है यहाँ पे लोग जो हैं, टूरिस्ट लोग जो हैं यहाँ पे व्याकुल होकर बिलक रहे हैं। लेकिन मैं पंजाब की इंसानियत और पंजाब की धरती को नमन करता हूँ कि उनके वीर जो यहाँ पे लंगर लगा के उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा का भाव को देखते हुए मैं सरकार से पुनः, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मुकेश अग्निहोत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि जो बढ़ोतरी इनके पंजाब के और हरियाणा के और अन्य राज्यों के गाड़ियों के ऊपर की गई है उसे तुरंत प्रभाव से माफ कर देना चाहिए। क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूं, टूरिज्म को हमारे को बर्बाद होने के लिए कगार पर है और टैक्सी ऑपरेटर वहां पे जो हैं बहुत ज्यादा हताश और परेशान हैं। किस्तें लोगों की नहीं जा रही हैं। अगर पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्य टूरिस्ट नहीं ले जाएंगे तो मनाली के लोगों के लिए वहां पे जीना दुर्भर हो जाएगा, जिसमें आप छोटा श्रेणी से लेके टायर पंचर से लेके ढाबे से लेके चाय वाली दुकान से लेके एक होटल व्यवसायी, बड़ा व्यवसायी, सबके ऊपर उसकी मार पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे टैक्सी ऑपरेटरों के हित के लिए, अगर मैं टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेवारी ली है तो उस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके दर्द को और दुख को समझूं। पिछले कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो 4-4 लाख रुपए की सैलरियां लेकर वहां पे जिनके रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनकी मैडमें जो हैं सरकारी खर्चे पर चंडीगढ़ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो सारा टैक्सी ऑपरेटर और उनके उन चीजों से भरपाई होती है। लेकिन वो तंत्र जो है सरकार को गुमराह कर रहा है। भाई हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर, जिसके लिए इतनी साल प्रतीक्षा करी गई, राम मंदिर, वो बन के तैयार हो गया। लेकिन रिजल्ट भी उसके आने शुरू हो चुके, क्योंकि जो लोग राम मंदिर के नाम पे अपनी पार्टी बना के देश में पावर में आए और पावर में आने के बाद क्या हड़चड़ हुआ है भाई, वहां पे चोरी चकारियां हो रही हैं। मतलब उन्होंने अपने बंदे वहां पे बिठा लेते, साथ में आरएसएस के जो अपने लोग हैं वो वहां पे बैठे हुए थे। अब आरएसएस के जो अपने लोग हैं वो इस समय पे जो चोर हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। असल में जितने भी ट्रस्टी में जितने लोग हैं वो सारे के सारे ठग हैं। उनका यही काम था, राम के नाम पे उनको लूट मचानी थी। और भोली वाली जो जनता है जो कि राम के नाम पे वहां पे पैसे दे के आई है, उनका सारा का सारा पैसा लूट लिया है। लेकिन भाई जो हिंदूवादी दल है उनका तो कहना कुछ और ही है। वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई जितने भी लोग हैं जिन्होंने अगर वहां पे दान नहीं दिया है, मतलब किसी बंदे ने वहां पे कोई पैसे नहीं दिए, तो वो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। उसका कहना यह है कि भाई हिंदुओं ने ही हिंदू को लूटा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। इनके हिसाब से तो मतलब कोई अगर हिंदू किसी दूसरे हिंदू का मर्डर भी कर देता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर कोई क्राइम की धारा नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से कंपेयर करने की बात बता रहे हैं कि भाई ये वो हिंदू इंसान है, उसने ही हिंदुओं को लूटा, या फिर जो सीधे साधे हिंदू थे जिन्होंने अपनी दान दक्षिणा से पैसे दिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सारे हिंदुओं ने ही दिया है, मैं ये मानता हूं हर धर्म के लोगों ने वहां पे कुछ ना कुछ दान भी दिया है, ऐसा देखने के लिए मिला था उस समय पे। लेकिन जिस तरीके से उनके चंदे चोरी हुए हैं
भाई पूरी तरीके से जो लोगों का विश्वास है वो डगमगा चुका है। रात में आरएसएस ने जिस तरीके से गेम खेलने की कोशिश करी और अपनी जेब भरने की कोशिश करी, और इस समय भी जितने जो गुनहगार हैं उन्हें बचाने की साजिश चल रही है, भाई ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हिंदूवादी जो दल हैं वो अभी भी उनको बचाव में खड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि भाई जो हिंदू हैं जिन्होंने लूटा है उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी कोई भी गलती नहीं है। आप सुनो जो हिंदू रक्षा दल के जो नेता हैं, जो कि आरएसएस से ही निकली हुई उनकी शाखाएं हैं, वो किस तरीके की बात है कर रहे हैं। भव्य थी, आज हमारा भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए पूरे देश के कोने से लोग जा रहे हैं। वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं, और जो वहां थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं, और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। उन मस्जिद मदरसों पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। इन मदरसों में विदेश से, पाकिस्तान से और कहां के देशों से, इस्लामिक कंट्री से वहां आकर के पैसा मस्जिद और मदरसों में आकर के वहां से आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। वहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनके सबके मुंह में दही जम जाती है। और जितने भी चर्च हैं उनमें बाहर से फंडिंग आकर के ईसाई देश फंडिंग करते हैं, और वहां जो है हमारे देश में ईसाई बनाने का काम कर रहा है, मुसलमान बनाने का काम कर रहा है हिंदू को। वहां कोई आवाज नहीं उठाता है। और इन्हें एक मुद्दा मिल गया है, राम जी के ऊपर मुसलमान बनाने का काम कर रहा है हिंदू को, वहां कोई आवाज नहीं उठाता है। और इन्हें एक मुद्दा मिल गया है, राम जी के ऊपर अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। अरे चंदा हमारा चंदा चोरी हुआ है, हम उसे देखेंगे। आपको हमारे मंदिर पे सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं। और सभी हिंदू को यह आवाज उठानी चाहिए, हमारा मंदिर, हमारा चंदा चोरी हुआ है, वो हम देखेंगे। किसी दूसरे आदमी को इसमें हाथ डालने का या बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोगों की क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। आपको अच्छा लगे तो मैं मिलता हूं जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।